मैम बायोलॉजी का सिलेबस इतना वास्ट है कि जब रिवाइज करने बैठते हैं तो सारा मिक्स हो जाता है और कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। मैम प्लीज़ बायोलॉजी के लिए बेस्ट ट्रिक बताओ। बायोलॉजी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? डेली जो क्लास में पढ़ाया जाता है, क्या डेली का डेली पढ़ लेते हैं आप लोग? पढ़ते हैं ना? आपने फास्ट जाके क्विक रिवीजन किया उसी लेक्चर नोट्स का, फिर आपने उस समय क्वेश्चन किए, उसके बाद फिर एनसीईआरटी। जब आप क्वेश्चन कर लेते हो तभी परफेक्शन आता है। बात समझ में आ रही है? इससे क्या होता है ना कि जब आप डेली का डेली लेक्चर नोट्स के साथ क्वेश्चन करो प्लस एनसीईआरटी साथ में करो, तो पहली बात तो कॉन्सेप्ट तो तभी क्लियर हो चुके होते हैं जब आपने समझा और क्वेश्चन कर लिया। अब एनसीईआरटी फॉर्मेलिटी रहती है, बस उसकी लैंग्वेज को पहचाना। तो लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते हैं, प्लस एनसीईआरटी उसी चीज़ को किस लैंग्वेज में कह रहा है उसको आपको समझना है। कहीं वो लैंग्वेज सैनोरिटा की तो नहीं है, तो वो लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। बस वो लैंग्वेज तुम्हें याद हो जाएगी ना, तो कई बार क्या होता है एज सच स्टेटमेंट उठ करके एनसीईआरटी से आ जाता है। और कई बार क्या होता है कि वो अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन देता है, पर ये कम होता है। आप देखो जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऐसे उठ के आ गए, लैंग्वेज भी कई बार वही आ जाती है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ होता तो लैंग्वेज कोई भी हो, क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। इसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है? जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। फिर एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो लगेगा क्या पढ़े इसमें, सब तो आएगा। और चीज़ें अगर लग रहा है मिक्स हो रही हैं तो आप स्टिकी नोट्स उठाइए, उसमें पॉइंट करके लिख करके एक कोई कीवर्ड उठा दो, पॉइंट नंबर 1 ये कीवर्ड डाल दो, पॉइंट नंबर 2 ये कीवर्ड डालिए, पॉइंट नंबर 3 ये कीवर्ड डाल दो और जा करके अपने एनसीईआरटी में पेस्ट कर लो। लास्ट के लिए एक ही सोर्स रखना। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें सारे स्टिकी नोट्स लगे होने चाहिए, रिवीजन उससे करना है। और अगर आप लेक्चर नोट्स से रिवाइज कर रहे हो तो लेक्चर नोट्स को परफेक्ट कर लो। एक कोई सोर्स होना चाहिए। लास्ट भाग में ये नहीं होना चाहिए कि हम सोर्स कलेक्ट करते हैं। बात क्लियर है? और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो। क्वेश्चन हम लोग ऑथेंटिक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, PYQ कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। कुछ सिलेबस भी चेंजेस हैं, तो सिलेबस जो आपका हट चुका है उसको छोड़ दो। तो ये पहली बात तो हम लोग को वर्क बेटा थोड़ा स्मार्टली करना है, हार्ड वर्क करना है लॉन्ग विद स्मार्ट वर्क, ये ज़रूरी है। एक गिवन टाइम पीरियड में इतना इतना पढ़ना और चार के चारों, बॉटनी को हम अलग रख रहे हैं, जूलॉजी को हम अलग, केमिस्ट्री फिजिक्स, चार के चारों का जो है पढ़ना और प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली होनी चाहिए।